नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं कुछ टाइम से आपको थैंक यू और नहीं कह पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी कहानियों को पसंद किया। उसके लिए आपका आपको जितना शुक्रिया अदा कहूँ उतना कम है। खैर, चलिए कहानी शुरू करते हैं कि जहाँ सर अमृता के कैबिन में आते हैं और बात करते हैं, जहाँ बातों बातों में अमृता कह देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड भी गोवा जा रहा है, जहाँ पे सर कहते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मेरी गोवा जाने की बात करो और मैं उसके साथ गोवा जाना चाहता हूँ। जहाँ पे अमृता के पहले तो ना कहती है, फिर कहती है ठीक है जाइए सर। और जहाँ पे सर कहते हैं उसे चढ़ाते हुए कि मुझे लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड पे मेरे ज़रिए नज़र रखवाना चाहती हो। नहीं सर, मैं कहाँ आपको मैं आपको ऐसा कुछ कह सकती हूँ क्या? या मैं अपने मतलब मैं आपसे ऐसा कुछ करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मेरे सर हैं सर। सर से ऐसा जासूसी करवाना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। मुझे लगता है कि तुम जासूसी के बारे में नहीं सोच रही हो, बल्कि तुम मुझसे जासूसी ही कराना चाहती हो। नहीं सर, आप जाइए यहाँ से, जाइए जाइए, निकल जाइए मेरे कैबिन से, जाइए जाइए, आपके पास बहुत काम होगा। मुझे भगा रही हो ये? सुनो, मैं जा तो रहा हूँ। प्लीज़ अपने बॉयफ्रेंड से ना मेरे भी गोवा जाने की बात करो ना। मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। सर जाइए, जाके काम कीजिए अपना। सब मेरे दिमाग खा रहे हैं। क्यों सबको गोवा जाना है? क्यों? आखिर गोवा में ऐसा ही क्या है? भगवान जाने, गोवा 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 कर ले हैं सब। मुझे क्या, वहाँ पे क्या ही खास है। फिर अमृता अपना लैप कंप्यूटर में गोवा टाइप करती है और गोवा की डिटेलिंग पढ़ने की कोशिश करती है। जहाँ गोवा के बारे में जो कुछ लिखा रहता है उसे पढ़ने के बाद अमृता बहुत हैरान हो जाती है। पार्टी, शैम्पेन, सब कुछ। वहाँ पे विदेशों से भी लड़कियाँ आती है। आह, और गोवा की कुछ फ़ोटोज़ देख देख के अमृता तो एकदम से गुस्से में आग बबूला हो जाती है। फिर खुद को कहती है, शांत हो जाओ अमृता, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा इंसान है और लोग वहाँ जैसे भी रहें उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो गोवा के बीच में सन बात लें या जो भी करें, मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा करना चाहिए और मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए और अपने काम पे भी फोकस करना चाहिए। वैसे भी ईयर कंप्लीट होने वाला है और मुझे अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। मैं नहीं चाहती कि मेरा ईयरली रिकॉर्ड कोई भी ख़राब करे। वैसे तो ख़राब हो सकता है उस वासुदेव की वजह से। मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है वो इंसान। मैं उसे सोच भी क्यों रही हूँ। मेरा गला सूख गया इस आदमी की वजह से। पानी पीती है अमृता। पानी पी के कहती है, रिलैक्स अमृता, रिलैक्स, शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि मुझे अपना काम करना चाहिए। फिर अमृता अपना काम करने लगती है कंटिन्यूसली। उसके बाद टाइम हो जाता है ऑफिस से निकलने का। तब फिर वासुदेव अमृता के कैबिन में नॉक करके इस बार आता है। अमृता उसे आने देती है। जैसे वो नॉक करता है तो आते ही वो सारे फाइल्स लेकर आता है जो उसके जूनियर्स उसे देते हैं अमृता को देने के लिए। और वो सारा दिन में जो कुछ भी उसने किया वो सारी बातें अमृता को कहने लगता है। जहाँ अमृता सारी फाइल्स देखते हुए उसकी बातें सुन रही होती है और फिर अमृता सारी फाइल देख करके उसे रख देती है और फिर भी उसका बोलना बंद नहीं होता है। फिर अमृता अपने कैबिन से निकल जाती है। अमृता के पीछे पीछे वो बोलते बोलते लिफ्ट तक आता है। लिफ्ट में
आने के बाद भी वो बोलने लगता है, फिर बोलते बोलते वो नीचे तक भी जाता है। नीचे में अमृता ऑटो पकड़ने जाती है, तब भी उसका बोलना नहीं ख़त्म होता है। तब अमृता उसे टोकती है और कहती है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम जाओ अपने घर, बाय एंड गुड नाइट। पर मेरा आज का कोटा कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने तो अभी तक आपको सिर्फ दोपहर तक की बात बताई, शाम तक की बात बताई। अभी तो 2 घंटे की और रिकॉर्डिंग है, मुझे वो रिकॉर्डिंग भी सुनानी है आपको। मैं वो बात भी बता दूँ आपको। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलोगे? वैसे चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे पानी पिला दीजिएगा और मेरा बात पूरा भी हो जाएगा। ठीक है, बैठो। वो फिर बोलना चालू कर देता है ऑटो में। ऑटो ड्राइवर भी कहता है, उतरने के बाद अमृता जब पैसे दे रही होती है तब उसका ख़त्म हो जाता है। तब तक तो पैसे देती है दोनों जन का। तो फिर वो कहता है, मैडम ये नया है क्या? हाँ सर, ये नया है और मैंने इसे पता नहीं क्यों अपनी टीम में रखा है। इतना बोलने वाला इंसान तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। आप कैसे झेलेंगे इनको? आप तो ज़्यादा बोलती भी नहीं हैं। तो वासुदेव ऑटो ड्राइवर को देखता है गर्दन टेढ़ा करके और कहता है, आपको कैसे पता कि ये ज़्यादा नहीं बोलती? क्योंकि मैं इन्हें रोज़ लेने या छोड़ने जाता हूँ, तो मुझे पता रहता है मैडम ज़्यादा बात नहीं करती। पर तुम्हारे जैसा इंसान को वो कैसे सुन रही है इतना पेशेंसली? मुझे लगता है मैडम के पास चमत्कारी शक्ति आ गई है। आखिर वो आपको सुन कैसे सकती है इतना? जो कभी सुनती ही नहीं थी किसी को, वो ऐसे कैसे सुन सकती है आप जैसे इंसान को? तुम कह रहे हो कि मैं बुरा? नहीं, आप बस बहुत बड़बोले हो। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हारी इंसल्ट मैं कैसे कर सकता हूँ? ऑटो ड्राइवर वहाँ पे खड़े होकर वासुदेव से बहस कर रहा होता है। वासुदेव को और ऑटो ड्राइवर को वहीं छोड़ अमृता घर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, एक गिलास पानी लेकर आती है और वासुदेव को देती है और साथ में ऑटो ड्राइवर को भी पानी देती है। कहती है, इससे बहस करने के लिए आपका शुक्रिया, इसे लीजिए और इसे इसके घर पे छोड़ आइए। क्या मैं इसे छोड़ने जाऊं? फिर वासुदेव उसकी तरफ देखता है, ऑटो ड्राइवर की तरफ। ऑटो ड्राइवर वासुदेव की तरफ देखता है और ऑटो ड्राइवर कहता है, नहीं मैडम, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं इस बकबक इंसान को छोड़ने जाऊं? ऑटो ड्राइवर से वासुदेव चिपक जाता है गूंद की तरह और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो आप ही के ऑटो से घर जाऊंगा। तो वो कहता है, ठीक है, बैठ जाइए सर, मुझे तो पैसे मिलने से मतलब है। बिल्कुल सही कहा तुमने, आपको पैसे मिलने से मतलब है। और मैडम शुक्रिया इस पानी के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमेशा आते जाते रहते हैं। और इसने तो मुझसे ऑफिस से निकलते ही कहा, मुझे आपके घर जाकर पानी पीना है। तो मैंने इसे जब पानी पिला ही दिया तो मैंने सोचा आपको भी पिला दूँ। वैसे मुझे पता नहीं था कि आपको चाहिए था या नहीं। चाहिए तो था, लेकिन मेरे पास पानी है ऑलरेडी। अगर कभी आपके पास पानी ना रहे तो आप मुझसे बेझिझक कहिएगा, मैं आपको पानी दे दूँगी। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो, मेरे घर जाना है मुझे। हाँ ठीक है सर, आप बताइए आपके घर कहाँ है? ठीक है, मैं बताता हूँ, तुम चलते जाओ सीधे सीधे। फिर वो उसे ले कर के सीधे चलते जाता है ऑटो ड्राइवर। और इधर अमृता अपने घर जाती है। घर जा कर के घर को थोड़ा साफ़ करती है, जो कि क्योंकि सुबह थोड़ा मैसी हो गया था घर। फिर उसके बाद फिर वो घर को साफ़ उफ करके फिर खाना बनाने के लिए तैयार ही करती है। फिर खाना बना रही होती है, तभी अविनाश आता है।
अविनाश आते ही अमृता कहती है, क्या हुआ, आज बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, कल से भी ज़्यादा। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ मैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर इतने ही थक गए हो तो। तुम अच्छी बात कैसे कह सकती हो अगर मैं थक गया हूँ तो? क्योंकि ये तो हमारा काम ही है। हम क्या मतलब काम? एक्चुअली हम लोग हमेशा लोगों को चेयर करते हैं इस तरह से। बहुत बकवास तरीका था, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी हो, तुम आराम से बैठो, ये लो पानी पियो। अमृता उसे पानी लाकर देती है गिलास में अविनाश को। अविनाश पानी पीता है और कहता है, क्या बना रही हो? मैंने सोचा कि आज आलू के पराठे बनाते हैं। ओह गॉड, सच में बहुत मन था खाने का, तो सोचो तुमने विश की और पराठे बन गए। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तुम सच में बहुत अच्छी हो। हाँ, वो तो हूँ। कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तुम नॉर्मली इतना, मतलब इस तरह से, एक तो तुम्हें काम भी करने का मन कर रहा है, लेकिन तुम और थकी हुई भी दिख रही हो। क्या हुआ है ऑफिस में, बताओ। कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना, मैंने कहा था कि एक नए रिक्रूटर के बारे में। हाँ, उसे हायर कर लिया गया है। क्या? लेकिन कैसे, क्यों? सबसे बड़ी और बुरी बात पता है क्या है? वो मेरे अंडर काम करेगा। क्या सच में? ठीक है ना, वो नया है, तुमसे सीखेगा। नहीं, वो नई है, तुमसे सीखेगी, ऐसा अविनाश कहता है। पहले करेक्शन करने के बाद, पहले हिम बोलता है, फिर हर बोलता है। फिर वो अमृता कहती है ना, वो लड़की नहीं है, लड़का है। क्या? सच में मुझे लगा लड़की, तुम लड़की हो ना, तो लड़की को ही ना सिखाओगी। लड़का कैसे आ सकता है तुम्हारे ग्रुप में? मेरे ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। मैं तो मिला हूँ, मतलब हाँ, मैं, ऐसा भी है क्या? तुम कभी नहीं मिले मेरे ऑफिस के कलीग से, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई तुम्हें इतना परेशान कर दे। क्या नहीं लगा था? यही कि तुम्हें कोई इतना ज़्यादा परेशान करे। अविनाश पहले तो ये बात खुद से कहता है, फिर ज़ोर से अमृता के पूछने पे ये कहता है, फिर कहता है, क्या वो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है? ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बोलता है बस। अच्छा, बोलता है तो कोई बात नहीं, बोलने वाले लोग तो होंगे ही ना कहीं ना कहीं। अब वो उसकी आदत है, बरबोलापन हर किसी की, मतलब वैसे लड़के ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन वो इतना कैसे बोल सकता है? वही तो, बहुत बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि कान में दर्द हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, मुझे उसे सिखाना का काम दिया गया है, क्योंकि वो सच में बहुत काबिल है। क्या वो काबिल है? हाँ, पढ़ा लिखा और बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत माहिर है, सच में वो काबिल है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। तो मैं तुम्हारे सर से बात करूं? हाँ बिल्कुल, बात क्यों नहीं कर सकते। मेरे सर तुम्हारे साथ गोवा जो जाना चाहते हैं। क्या तुम्हारे सर मेरे साथ गोवा जाना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली मैंने उनसे बातों बातों में कह दिया कि तुम गोवा जा रहे हो घूमने के लिए, तो वो कहने लगे कि मैं भी जाऊंगा, तुम अपनी बॉयफ्रेंड से कहो। हाँ तो ठीक है, तुम भी अपने सर को बोल दो कि हाँ वो चल सकते हैं मेरे साथ। क्या सच में? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मतलब तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो और मेरे सर तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी होंगे? अरे लड़कों की दोस्ती हो जाती है, लड़कियों की दोस्ती होनी मुश्किल है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस सच बोल रहा। 4 लड़कियां एक जगह रहेगी ना तो भी उनकी दोस्ती नहीं होती, लेकिन 4 लड़के एक जगह रहेंगे ना तो 2 से 3 दिन में उनकी दोस्ती हो जाती है।
ओह अच्छा, ऐसा भी क्या? हाँ, मुझे नहीं पता था, जानकर अच्छा लगा। क्या मतलब? क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं। अमृता ये बात बहुत धीरे साउंड में खुद से कह रही होती है, लेकिन अविनाश के कान में ये पड़ जाता है। फिर अमृता कहती है कुछ भी नहीं। फिर कहता है अमृता, ठीक है तो मेरे सर से तुम बात कर लेना, मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ। हाँ, तुम नंबर दे दो अपने सर का, मैं उनसे बात कर लूँगा। और कब हम लोग वैसे भी और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, त्योहार वैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, तो अब थोड़े बहुत कुछ बचे हैं तो वो हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग पे तुमने शॉपिंग क्या करनी है तुम्हें? अरे गोवा जा रहे हैं तो गोवा के लिए तो गोवा वाली ड्रेस खरीदनी होगी ना। क्या मतलब गोवा वाली ड्रेस खरीदनी होगी? शॉर्ट्स खरीदने होंगे और थोड़े कैजुअल फ्लावर टाइप्स टी शर्ट या शर्ट खरीदने होंगे जो बहुत ही सुंदर होते हैं। तुम उस तरह के कपड़े पहनोगे? हाँ, मैं दोस्तों के साथ वैसे ही रहता हूँ। मेरे साथ कभी ऐसे क्यों नहीं रहे? एक्चुअली मैं तो ज़्यादातर ऑफिस जाता हूँ तो फॉर्मल ही पहनता हूँ और घर पे तो नॉर्मली टी शर्ट ही पहनता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी घूमने तो गया नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या पहनना नहीं। एक्चुअली मैं तो एक काम करते हैं, गोवा से आने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ, हम दोनों घूमने चलते हैं। नहीं अमृता, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब छुट्टी तो एक बार ही मिल सकती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तुम 3 दिन के लिए गोवा का ट्रिप करो और 3 दिन के लिए मेरे साथ ट्रिप करो। मैं नहीं जानती। अमृता, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। मैं भी घूमना चाहती हूँ, तो तुम जाओ ना अपनी फ्रेंड लोग के साथ कहीं। तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है क्या? मतलब ऑफिस में? नहीं, मेरी भी फ्रेंड्स हैं, मैं जा सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहती थी क्योंकि तुमने अभी जो कहा ना कि तुम ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनते हो, तो मैं देखना चाहती हूँ तुम ऐसे ड्रेसेस में कैसे दिखते हो। तो मैं तुम्हें फ़ोटोज़ भेज दूँगा ना गोवा से। ठीक है, फ़ोटोज़ देख लूँगी मैं। ओके, मैं फ़ोटोज़ देखूँगी। अब तुम पराठे खाओ आराम से, ठीक है? हाँ, सच में पराठे बन गए क्या? हाँ, बन गए हैं। तब अमृता ऑलमोस्ट आलू का पानी सुखा ही रही थी और आटा में आलू डालने ही वाली थी। ठीक है, मैं जल्दी से जाता हूँ, हाथ पैर धो के आता हूँ, कपड़े बदल के आता हूँ जल्दी से। मैं गर्मा गर्म पराठे खाऊंगा। पराठे के साथ क्या रखी है, क्या रखा है तुमने चटनी में? चटनी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हें जो चटनी पसंद आए वो तुम बना लो। मतलब तुमने कुछ बनाया नहीं है चटनी में? क्या सब मैं ही बनाऊं? तुम कुछ नहीं बना सकते? हम्म, तुम गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं गुस्सा क्यों होंगी? मैं भी तो ऑफिस से थक के आई हूँ ना, उसके बावजूद भी मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। मैं एक काम करता हूँ, मैं हाथ पैर धो के आता हूँ, मैं चटनी बनाता हूँ और उसके बाद हम दोनों साथ में खाएंगे। नहीं, तुम गर्मा गर्म खाना, मैं बाद में खाऊंगी। तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रही हो। मैं और नाराज़? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हें तो गर्मा गर्म खाने पसंद है ना, चिंता मत करो, तुम जब तक आओगे नहीं तब तक मैं तवे पे रोटी सेकूंगी नहीं, ठीक है? तुम सच में मेरा इंतज़ार करोगी, मुझे गर्मा गर्म खिलाओगी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी चटनी बनने तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और तवे पे डाले बिना ही। छोड़ो, तुम जाओ। हाँ, मैं अभी जल्दी से हाथ पैर धो के आता हूँ, जल्दी जल्दी, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, मैं जल्दी से आता हूँ। फिर वो चला जाता है और उसके बाद फिर जा कर के घर फ्रेश व्रेश हो करके आता है, फिर चटनी बनाता है। अमृता से कहता है तुम लहसुन छीलो ना जल्दी से। तब तक हाँ, मैं लहसुन छील देती हूँ।
लहसुन छीलने बोल करके वो चला जाता है। फिर अमृता लहसुन छील रही होती है और गाली दे रही होती है अविनाश को। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने